अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजह ज़ुबैर। नाज़रीन, हम देखते हैं तकरीबात में, महफ़िलों में कि बाज़ बच्चे ऐसे काम कर रहे होते हैं, ऐसा बिहेवियर होता है उनका कि जिसकी वजह से वालिदैन शर्मिंदा हो रहे होते हैं। सिर्फ वालिदैन ही नहीं, अगर उनके आसपास उनके करीबी रिश्तेदार होते हैं तो उन्हें भी शर्मिंदगी हो रही होती है कि बच्चे किस तरह के काम कर रहे हैं। वह तो हम सबके बच्चे कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर कर देते हैं जिसकी वजह से हम शर्मिंदा हो जाते हैं। लेकिन कुछ वालिदैन वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है उन्हें। और कुछ वालिदैन वो होते हैं जो सारी ज़िंदगी अपने बच्चों की वजह से शर्मिंदगी उठाते हैं। तो अब क्या करें शर्मिंदगी का, और कहाँ कहाँ शर्मिंदगी उठानी पड़ती है बच्चों की वजह से। जैसे मुझे याद है कि मैं एक प्रोग्राम में गई, वहाँ एक ख़ातून आई हुई थी, उनसे बहुत अच्छी मेरी दोस्ती है और अक्सर हमारा उनके घर भी जाना आना होता है। वहाँ भी बच्चे उनके तुम करके उनसे अक्सर बात करते घर के अंदर। अब जब महफिल में उनकी मुझसे मुलाकात हुई और भी बहुत सारे लोग थे, बड़ी अच्छी गैदरिंग थी। अब वहाँ उनके बच्चे तुम करके बात कर रहे थे उनसे, जिससे वो बहुत शर्मिंदा हो रही थी। माशाल्लाह 4 बच्चे हैं उनके। पहले एक बच्चे को उन्होंने समझाया कि नहीं बेटा, तुम करके बात नहीं करो, अच्छा नहीं लग रहा। देखो सब बच्चे क्या कह रहे हैं अपने मामा बाबा को, कोई तुम करके बात कर रहे हैं क्या। एक बच्चे को समझा दिया। दूसरा बच्चा आया भागता हुआ, अम्मी तुम यहाँ बैठी हो, तुम्हें कब से वहाँ पे देख रहा हूँ। अब बच्चा फिर शर्मिंदा हो गई, फिर उसको समझा रही हैं। इसी तरह पूरा प्रोग्राम जो था उनका, जो इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम था, उसका सारा मज़ा ख़राब हो गया। वो फुल टाइम परेशान रही सिर्फ बच्चों की इस आदत की वजह से कि बच्चे उनसे तुम करके बात कर रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ रही थी उस आदत की वजह से। अच्छा, फिर हम देखते हैं महफिल में कि बच्चे जो हैं वो खाने के दौरान छींक देते हैं या खांसने लगते हैं, तो वालिदैन परेशान हो जाते हैं कि मुंह पे हाथ रखो, छींक आती है तो मुंह पे हाथ रखते हैं, खांसते तो मुंह पे हाथ रख के खांसते हैं। अब बच्चा जो है उसको आदत तो होती नहीं है, वो एक दफ़ा रखेगा, दोबारा खांसी आएगी, वो दोबारा ऐसे ही खांसना शुरू कर देगा। फिर वालिदैन को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। ना सिर्फ वालिदैन को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, बल्कि आस पास बैठे हुए लोग भी इरिटेट हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, हाइजीन का ख्याल सबको होता है, और बच्चा जो वो खाने के बिल्कुल सामने बैठ के छींक रहा है या खांस रहा है। इसी तरह हम देखते हैं कि बहुत से बच्चों को खाने के मैनर्स नहीं होते हैं। खाने के मैनर्स नहीं होने से मेरी मुराद यहाँ पे ये है कि बच्चे उल्टे हाथ से खाना खा रहे होते हैं, या गंदे हाथ से गिलास पकड़ लेना, गंदे हाथ से सलाद निकालना, स्पून का इस्तेमाल नहीं करना। अब वालिदैन यहाँ भी शर्मिंदा हो रहे होते हैं कि बाकी बच्चों को देख रहे हैं, बाकी लोगों को देख रहे हैं कि वो इतने मैनर्स से खाना खा रहे हैं। अब वहाँ वो बच्चों को जो है वो बोलने लगते हैं किस तरह सलाद निकाल रहे हो, किस तरह खाना खा रहे हो। तो इससे बच्चा भी डिस्टर्ब होता है और वालिदैन भी परेशान तो हो ही रहे होते हैं, शर्मिंदा हो रहे होते हैं। और चौथा जो हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे होते हैं, नाम बिगाड़ रहे होते हैं। जैसे घर में कोई बच्चा मोटा है तो अब प्रोग्राम में गए हैं, उस बच्चे को पुकारेंगे तो उसका नाम लेके नहीं बुलाएंगे उसे, बल्कि मोटू कह देंगे उसे, या जिस भी नाम से उसको बुलाते हैं, जो भी उसका उन्होंने घर में एक नाम बिगाड़ के रखा हुआ है, उससे पुकारने लगेंगे उसको। और सिर्फ यही नहीं कि अपने बहन भाइयों को इस तरह से नाम बिगाड़ के बोलें, बल्कि जो प्रोग्राम में और बच्चे भी आए हुए होते हैं, खेल खेल में उनके भी नाम बिगाड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स को बुरा लगता है। और ये जो वालिदैन हैं इस बच्चे के, वो शर्मिंदा हो रहे होते हैं कि हमारा बच्चा किस तरह के काम कर रहा है, किस तरह मिसबिहेव कर रहा है, इसको मैनर्स नहीं है। वहाँ वो बच्चे को डांटने लगते हैं। तो अब बताएं आप, जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, इस सूरत हाल में गलती किसकी है, बच्चे की गलती है या वालिदैन की गलती है। यहाँ जितनी भी मैंने आपको सूरत हाल बताई हैं, जितनी भी एग्जाम्पल्स दी हैं, इसमें पूरी गलती जो है वालिदैन की है। वालिदैन की गलती क्यों है? क्योंकि घर में उन्होंने तरबियत की नहीं है, घर में बच्चों को बताया नहीं कि अच्छा बुरा क्या है। बीच महफिल में बैठ के वो बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। बीच महफिल में बैठ के बच्चों की तरबियत कभी नहीं होती। जैसे मैंने आपको उन खातून का बताया कि वो अपने बच्चों से कहीं तुम करके बात नहीं करो, जबकि घर में आम तौर पे बच्चे तुम करके बात करते थे। तुम करके बात करना कोई बुरी बात नहीं है, हर घर का अपना कल्चर होता है। अगर आपके घर का कल्चर है कि बच्चे आपसे तुम करके बात कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन असल बात यह है कि घर में तो आपको शर्मिंदगी नहीं हो रही, लेकिन बाहर शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। अगर आप शर्मिंदा हो रही हैं बच्चों के तुम कहने से, तो इसका मतलब है आप समझ रही हैं इस बात को कि बच्चा तुम जो बोल रहा है वो आपके नज़दीक एक अच्छा अमल नहीं है, गलत बात है। तो अगर आपको कोई बात गलत लग रही है तो महफिल में उसकी तरबियत नहीं करनी, तरबियत आपने घर में करनी है।
घर में उसको समझाना है कि बेटा तुम नहीं, आप करके बात करनी है। इस तरह बच्चा बीच महफिल में अगर छींक रहा है, खांस रहा है, मुंह पे हाथ नहीं रख रहा है, तो बच्चे की गलती थोड़ी है ये, गलती तो वालिदैन की है कि उसको घर में ट्रेन नहीं किया उन्होंने, घर में नहीं बताया उन्होंने। इसी तरह खाने के मैनर्स भी हैं कि बच्चा दिन में 3 दफ़ा खाना खा रहा होता है, उस वक्त वालिदैन तवज्जो देते ही नहीं है कि बच्चा किस तरह खाना खा रहा है, किस हाथ से गिलास पकड़ रहा है, सलाद किस तरह निकाल रहा है, सालन प्लेट में किस तरह ले रहा है, चावल किस तरह निकाल रहा है, किसी तरफ तवज्जो नहीं होती है। लेकिन बीच महफिल में बैठ के एक बात नोट कर दो, अच्छा बच्चे ने इस तरह किया, हमारा अच्छा इस तरह निकाल रहा है। अब क्या होता है, बच्चे को वहीं डांट देते हैं, वहीं उसको कहने लगते हैं कि तुम क्या कर रहे हो ये। इस तरह बच्चे नाम बिगाड़ रहे होते हैं, तो घर में वालिदैन भी सुन रहे होते हैं ना कि घर में बच्चे नाम बिगाड़ रहे हैं, लेकिन घर में वो उस तरह उसको ट्रेन नहीं करते हैं और बाहर जाकर उसको बोलने लगते हैं। बीच महफिल में वालिदैन बच्चों को इसलिए रोक टोक कर रहे होते हैं कि सामने वाले को असल बताना ये चाह रहे होते हैं कि ये बच्चा जो हमारा काम कर रहा है इसको हम भी अच्छा नहीं समझ रहे हैं। वो असल में अपने आप को जस्टिफाई कर रहे होते हैं और ये कोई अच्छा अमल नहीं है। इससे बच्चा आपसे भी दूर होगा कि इतने सारे लोगों के दरमियान मेरी इंसल्ट कर दी। वहाँ वो ये नहीं समझेगा कि उसने यह गलती की है, वो देखेगा आप क्या कर रहे हैं। तो अगर आप अपने बच्चे के अंदर कोई भी आदत चेंज करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है 4 लोगों के सामने, तो उस आदत को घर के अंदर से आप चेंज करें। घर में हम बातों को इग्नोर कर देते हैं, बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, हम कहें चलो कोई बात नहीं, इस तरह बोल रहे हैं कोई मसला नहीं है, इस तरह खेल रहे हैं कोई बात नहीं है, इस तरह खा रहे हैं कोई मसला नहीं है। मसला होता है। इसलिए बच्चे की जो भी आदत आपको बदलनी है वो घर में बदलें, घर में तरबियत करें। बाहर बैठ के बच्चे को कुछ नहीं कहें, बच्चा बाहर वही करता है जो आपने घर में उसको सिखाया होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।